सऊदी अरब में मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का हुरूब यानी अपने स्पॉन्सर से फरार होना संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजिम है कि वो जिसकी स्पॉन्सरशिप में ममलिकत में आया है वहाँ काम करे, और अगर उसे कहीं और काम का मौका मिलता है तो वो बाकायदा तौर पर अपनी स्पॉन्सरशिप तब्दील कराए। कारकुन के किसी दूसरे के पास या अपना ज़ाती कारोबार करना गैर कानूनी शुमार होता है। ऐसे अफराद जिनके खिलाफ हरूब फाइल हो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। हरूब यानी आजर के पास से फरार होने के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि हरूब को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि हरूब कैंसिल कराने के लिए ज़रूरी है कि उसके फ़ाइल होने के 15 दिन के अंदर अंदर स्पॉन्सर के अबशिर या मुकीम अकाउंट के ज़रिए उसे कैंसिल कराया जाए। मुकर्ररा मुद्दत के दौरान हरूब कैंसिल कराना आसान होता है, ताहम हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद उसे कैंसिल कराना दुश्वार हो जाता है। जवाजात के मुताबिक हरूब फाइल होने के 2 हफ्ते के बाद उसे कैंसिल कराने के लिए कारकुन को अदालत में इस बात का सबूत पेश करना होता है कि हरूब गलत फाइल किया गया था। अदालत में अगर ये साबित हो जाए कि हरूब गलत फाइल किया गया था तो अदालत उसे कैंसिल करने का हुक्म सादिर कर देती है। अदालती हुक्म के बाद लेबर ऑफिस से कारकुन का हरूब कैंसिल कर दिया जाता है। हरूब ही के हवाले से एक और शख्स ने सवाल किया कि क्या हरूब पर डिपोर्ट होने वाला दोबारा सऊदी अरब आ सकता है। जवाजात का कहना था कि कानून के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो ममलिकत से डिपोर्ट होते हैं उन्हें नए कानून के मुताबिक ममलिकत में मुस्तकिल बुनियादों पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, और वो ममलिकत में सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर ही आ सकते हैं, काम के वीज़े पर नहीं आ सकते। वाज़ेह रहे, इससे कबल ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो हरूब के इल्ज़ाम में डिपोर्ट होते थे उन्हें ममलिकत के लिए वर्क वीज़े पर महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में डिपोर्ट होने वालों की ब्लैक लिस्ट की मुद्दत 3 से 10 बरस तक हुआ करती थी। अब नए कानून के तहत ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जाता है ताहयात ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। वो सिर्फ उम्रा या हज वीज़े पर ही ममलिकत आ सकते हैं, इसके अलावा नहीं। इस खबर और दीगर खबरों की तफसील जानने के लिए विज़िट कीजिए urdunews.com।